नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्रजीत यादव जीत स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 प्लस प्रश्नों का संग्रह का दूसरा भाग लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। पहला भाग आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? इसका उत्तर है लसिकारू या लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की अवधि जीवन की अवधि कितनी होती है? इसका उत्तर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? इसका उत्तर है फुफ्फुस धमनी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है अपोहन या डायलिसिस। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा को उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? इसका उत्तर है परितारका या आइरिस। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? इसका उत्तर है नेत्रश्लेष्मला या कंजंक्टिवा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? इसका उत्तर है ऑक्सीटॉसिन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? इसका उत्तर है फैलोपियन ट्यूब में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? इसका उत्तर है रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? इसका उत्तर है नारियल और कटहल। अगला प्रश्न है, वृक्ष की आयु का पता कैसे चलती है? इसका उत्तर है वृक्ष के वलयों को गिनकर। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका उत्तर है बिना मिट्टी के पादप उगाना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? इसका उत्तर है ग्रेगर मेंडल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? इसका उत्तर है पिता के गुणसूत्रों से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 46। अगला प्रश्न है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? इसका उत्तर है विटामिन B1। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? इसका उत्तर है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। अगला प्रश्न है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है बीजों से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मछली में सल्क नहीं होते? उत्तर है कैटफिश। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? इसका उत्तर है वातावशय या स्विम ब्लैडर के कारण। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? इसका उत्तर है WM स्टैनले।
दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका उत्तर है मटर के पौधे। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे बनता है? इसका उत्तर है लाइकेन से। अगला प्रश्न है, मलेरिया के उपचार के दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है सिनकोना वृक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है सूखे लेटेक्स के। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है बलूत या ओक। दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? इसका उत्तर है चंगथंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? इसका उत्तर है बैंग रोग। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? इसका उत्तर है सूत्रण रोग या सिरोसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइबोसोम का क्या कार्य करती है? इसका उत्तर है दोस्तों यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है मरुदमिद या जेरोफाइट। अगला प्रश्न है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भैंस के मुख्य मांस नस्लें कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है मुर्रा, सूती, मंदवारी, जफराबादी और मेहसाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरबीर, जो बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? इसका उत्तर है सदाहरित वृक्ष के बीज के छाल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इसका उत्तर है इलायची। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है फ्लोरीकल्चर। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है भूमि। अगला प्रश्न है, सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है लिनियस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका उत्तर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इसका उत्तर है लेमिनेरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक घटता है या बढ़ता है? इसका उत्तर है बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जल में विलय विटामिन कौन सी है? इसका उत्तर है जल में विलय विटामिन, विटामिन बी तथा विटामिन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की चाल है? इसका उत्तर है 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर है कीड़ों के स्राव के रूप में।
कार्बाइटर में इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? इसका उत्तर है टंगस्टन का। दूध की शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।